दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जंगल में सबसे हिंसक जीव का नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग बाघ, शेर या हाथी जैसे जानवरों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल के सबसे बहादुर जानवर का नाम क्या है, तो आपका क्या जवाब हो सकता है? मैं जानता हूं कि आप ये सवाल सुनकर थोड़ा हैरान जरूर होंगे, क्योंकि जब मैं आपके सामने जंगल के सबसे बहादुर जानवर का नाम पेश करूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जंगल में सबसे बहादुर जानवर का नाम बाघ, शेर या हाथी नहीं, बल्कि हनी बेजर है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जंगल के सबसे बहादुर जानवर का खिताब अगर किसी जानवर को देना है तो वो हनी बेजर ही होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगल में इतने खूंखार जानवर होने के बावजूद हमने हनी बेजर को सबसे बहादुर जानवर के रूप में क्यों चुना? उस सवाल का जवाब पाने के लिए आप सभी को हमारे वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हनी बेजर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दिखाने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि हनी बेजर को जंगल का सबसे बहादुर जानवर क्यों कहा जाता है। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज के वीडियो के मुख्य भाग पर जाने से पहले हम आपसे हनी बेजर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हनी बेजर मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। हनी बेजर वास्तव में एक बहुत ही छोटा जानवर है। अब अगर हम हनी बेजर के आकार और आयतन की बात करें तो हमें कहना होगा कि हनी बेजर की लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 77 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन करीब 5 से लेकर 10 किलो तक होता है। इसके अलावा उनके पैरों की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर से लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। नर हनी बेजर की तुलना में मादा हनी बेजर आकार में बहुत छोटा होता है। दोस्तों, हनी बेजर के निचले शरीर का रंग बिल्कुल काला होता है और इनके शरीर की सतह यानी सर से लेकर पूंछ तक सफेद रंग की होती है। इनका शरीर पूरी तरह बालों से ढका होता है। गर्मियों के दौरान इन बालों की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है, लेकिन सर्दियों में बालों का आकार लगभग 50 मिलीमीटर तक बढ़ जाता है। हनी बेजर के पैर बहुत मजबूत होते हैं और इन मजबूत पैरों की मदद से हनी बेजर लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होता है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि हनी बेजर अपने मजबूत पैरों से आसानी से जमीन में गड्ढा खोद सकता है। वे बेहतरीन तैराक भी है। तो दोस्तों, इस बार हम हनी बेजर के नामकरण का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। हनी बेजर एक ऐसा जानवर है जो पृथ्वी पर किसी भी जानवर से नहीं डरता है। न बाघ से डरते हैं, न शेर से डरते हैं, न सांप से डरते हैं, और ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि वे मधुमक्खियों से भी नहीं डरते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बाघ और शेर से लड़ने वाला जानवर अचानक मधुमक्खी जैसे कीट से लड़ने क्यों जाएगा? तो सुनिए, इस सवाल का जवाब हनी बेजर के नाम में छुपा है। हनी का मतलब मधु होता है और मधु जानवरों का पसंदीदा भोजन है। अब इस मधु को इकट्ठा करने के लिए बेजर को मधुमक्खी पर हमला करना पड़ता है। मधुमक्खियां अपना मधु बचाने के लिए हनी बेजर पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाती हैं और इस तरह इनके बीच दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। हालांकि हनी बेजर की त्वचा इतनी मोटी होती है कि त्वचा के माध्यम से मधुमक्खी के डंक मारने की कोशिश करना लगभग फेल हो जाती है। तो हनी बेजर बिना किसी परवाह के मधुमक्खी की चाक पर हमला करता है। पहले ही हमने आपको बताया था कि हनी बेजर बाघ, शेरों और यहाँ तक कि सांपों से भी नहीं डरते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनी बेजर को जहरीले सांप खाना बहुत पसंद है और जहरीले सांप इनके पसंदीदा खाने की लिस्ट में एक खास जगह रखते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए हम आपको एक वीडियो फुटेज दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो रात के समय एक रेगिस्तानी इलाके में लिया गया है। इस फुटेज में हम साफ देख सकते हैं कि एक वाइपर रात में अपने शिकार पर निकला
और एक बड़े चूहे को मार गिराया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने शिकार को खा पाता, हनी बेजर दिखाई दिया और चूहे को वाइपर के मुंह से छीन लिया और खा गया। इस बार उनका निशाना वाइपर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वाइपर हनी बेजर पर हमला करने के लिए लगभग तैयार था, लेकिन वाइपर हनी बेजर के तेज पंजे और मजबूत पंजे का सामना नहीं कर पा रहा था। वह एक बार हनी बेजर को भी काटता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में हम देखते हैं कि हनी बेजर वाइपर को मारता है और इसे सर से खाना शुरू कर देता है। फिर हम हनी बेजर को काफी देर तक जमीन पर पड़े देखते हैं। स्वाभाविक रूप से आप सोचेंगे कि ये वाइपर के काटने के कारण हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों। बस 2 घंटे बाद हनी बेजर फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। यानी हनी बेजर पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हो सकता था। दोस्तों, जंगल में सांप जैसे एक और खतरनाक जहरीले जानवर को बिच्छू कहा जाता है। लेकिन इस फुटेज में आप ये भी देख सकते हैं कि हनी बेजर कितनी आसानी से बिच्छू को मारकर खा जाता है। बिच्छू के विष का हनी बेजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे एक हनी बेजर ने एक वाइपर को अपना शिकार बना लिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जानवर बाघ और शेर जैसे जानवरों से कैसे निपटता है। यहाँ आप एक तेंदुए को हनी बेजर के बच्चे पर हमला करते हुए देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि तेंदुआ शावक को खा पाता, मां हनी बेजर प्रकट हो गई और उसने गुस्से में तेंदुए पर हमला कर दिया। देखिए कैसे तेंदुआ मां हनी बेजर के हमले के डर से भाग रहा है। यदि बच्चा वास्तव में खतरे में है तो मां को किसी बात की परवाह नहीं है। ऐसे ही एक अन्य वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक मां हनी बेजर अपने शावकों के साथ कहीं जा रही थी। तभी शेरनियों के एक समूह ने उन पर अचानक हमला कर दिया। अपने शावक को बचाने के लिए मां हनी बेजर शेरनियों के समूह से बहादुरी से लड़ रही हैं और देखिए शावक भी मां को देखकर शेरनियों पर हमला कर देता है। फिर से एक खड़ी रास्ते पर चढ़ते समय जब बेबी हनी बेजर अपनी मां से दूर हो जाता है तो हम एक शेरनी को उस पर हमला करते हुए देखते हैं। लेकिन देखिए इस बार अपने शावक को बचाने के लिए मां हनी बेजर शेरनी से सीधी भिड़ंत में उतर जाती हैं। तो दोस्तों, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने जंगल में सबसे बहादुर जानवर के रूप में हनी बेजर का नाम क्यों चुना। अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारे चयन सही है या गलत? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम आपकी बहुमूल्य टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।